महोदय, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक 2026 पे आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु पहले 12 वर्ष हुआ करती थी, जिसको 14 वर्ष किया गया, स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। दैनिक कार्य की अवधि पहले 9 घंटे थी, 1 घंटे ही बढ़ाया, यह भी स्वागत योग्य है। साप्ताहिक अवकाश 5 दिन के बाद आपने 6 दिन का किया है, मतलब 1 दिन की छुट्टी। मुझे लगता है कि छुट्टी थोड़ी बढ़ानी चाहिए आम मजदूर व्यक्ति को। युवा शक्ति की परिभाषा, वैसे युवा की परिभाषा तो कुछ अलग ही होती है, पर फिर भी जो 12 से 15 वर्ष थी उसको 14 से 18 किया गया। इसमें भी आंशिक जो परिवर्तन किया गया है। नियोजन हेतु न्यूनतम आयु को 12 वर्ष से आपने 14 वर्ष किया है। बिना ब्रेक के लगातार कार्य 5 से 6 घंटे किए। तमाम चीजें ठीक है, पर जो ग्रामीण परिवेश में जो तमाम मजदूर है उनके क्या हाल है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आपने एक चीज और इसमें डाली है, जो ओवर टाइम था वो आपने 50 घंटे से 144 घंटे किया। अचानक ही 3 गुना बढ़ा दिया आपने। बाकी जो चेंजेस किए हैं वो आंशिक किए हैं, ये 3 गुना वाला ये चेंजेस समझ नहीं आया। दूसरी चीज, ओवर टाइम को लेके उनको उनका जो पेमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मजदूरी जो है वो मिल रही है नहीं मिल रही है, इसकी जांच कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। आज के समय में माननीय जितने भी यहाँ पे सम्मानित सदस्य बैठे हैं, सबके पास कोई ना कोई प्रकरण आता है कि साहब हमने मजदूरी की, हमें मजदूरी का पैसा नहीं मिला। वो सब ग्रामीण परिवेश का या दूर दराज जो नहीं समझ रहा है, उसके हितों की रक्षा करना भी तो हमारा काम है। आज जब उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा। मेरा निवेदन है, मेरा एक सुझाव है, आप ये जो पेमेंट है एक ऐसा कानून लाएं ताकि यूपीआई को हम सब प्रमोट कर रहे हैं, हम सब फोन पे, पेटीएम, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। कम से कम ये जो पैसा है वो डायरेक्ट उसके खाते में मिले और इसका भी प्रॉपर तरीके से जो है वो हमें पता रहे। साथ ही साथ, क्योंकि मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूं और वहां पर कई सारी चीजों की ज्यादा जरूरत है। मल्टीनेशनल कंपनी जो वहां पे खूब काम कर रही है। आज के समय में उन तमाम मजदूरों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा। यह बहुत गंभीर विषय है। आज के समय में अगर कोई मजदूर, चाहे वो बिहार का क्यों ना हो, चाहे वो गुजरात का क्यों नहीं हो, चाहे यूपी का क्यों नहीं हो, ह्यूमन वैल्यू तो है ना साहब। आज के समय में अगर कोई मजदूर दुर्घटना में घायल होता है या मारा जाता है तो उसके पीछे पैरवी करने वाला कोई नहीं और कंपनियां हाथों हाथ निकाल देती। मेरा निवेदन है कि उनकी सेफ्टी के लिए विशेष तरीके से आप, प्रदेश की सरकार आए दिन छापे करती है, इस पे भी छापे करवाएं कि वाकई क्या हम सही तरीके से काम, नीचे जो सेफ्टी को लेके काम हो पा रहा है, मजदूरों को पूरी सुरक्षा मिल पा रही है। आज के समय में मैं बात करूंगा JSW की। हमारे वहां पे भादरेस में एक बहुत बड़ा प्लांट है, वहां पे आए दिन ऐसी दुर्घटना होती है। 1-2 घटनाएं घटी, बाहर के लोग थे, पैरवी करने वाला कोई नहीं था, बातें दब जाती है। उनकी जिम्मेदारी किसकी है? वो मजदूर जो है उनके लिए कौन करेगा? RSMM हमारे सोनड़ी में, थूमली, आकली और गिरल में, उस क्षेत्र में माइनिंग होती बड़े स्तर पे, और तमाम जितने भी मजदूर हैं उन्हें तय सीमा से ज्यादा काम करवाया जाता है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कुछ भी प्रावधान नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं। आपके कागजों में चल रहे हैं, वहां पे धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको वाकई देखना है तो मैं प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि एक मजबूत अफसर या एक कोई मजबूत आपके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको आप भेजें, धरातल पे जाके देखें कि वाकई क्या हो रहा है। साथ ही साथ हम बातें कर रहे हैं तमाम चीजों की, मजदूरों को सशक्त करने की। जाहिर सी बात है कि मजदूरों को सशक्त करना है। आज के समय में माननीय सभापति महोदय, FRT हमारे लगभग हर जगह है। फॉल्ट के लिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, मतलब दस्ताने तक नहीं है। हम बातें कर रहे हैं बड़े बड़े तमाम, किस तरीके से हम मजदूरों को, हमारे कार्मिकों को सुरक्षित रखें। क्या सुरक्षित रखें साहब? आए दिन धरने लगते हैं। आप खुद की जो आपकी एजेंसीज है, आप वहां पे जाके देखें कि सही, अरे वो तमाम चीजें छोड़ दीजिए। आपके तमाम जितने भी मंत्री जिस गाड़ियों में घूमते हैं, क्या उनके इंश्योरेंस है? क्या आपकी खुद की हालत ये है? आपकी खुद की पूल की गाड़ियों की हालत ये है। मेरा निवेदन है कि मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, पर साथ ही साथ तमाम चीजें और भी जो है उसकी और भी आप ध्यान रखें। मेरा निवेदन रहेगा
कि वेस्टर्न राजस्थान से मैं आता हूं, वहां पे रोजगार के लिए आज के समय में बहुत ज्यादा युवा जो है वो उत्साहित भी, तैयारी भी कर रहे हैं, पर तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे रही। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, आप इस तरीके का अध्यादेश लाएं, ऐसा नियम लाएं, ऐसा विधेयक लाएं, कम से कम अनस्किल्ड में तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप विशेषकर सोचें और ओवर टाइम और तमाम चीजों को लेके भी आप वापस परीक्षण करवाएं। श्री गोविंद सिंह